बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स मैथ हाउस में खुशामदीद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में 9th क्लास की फिजिक्स का दूसरा चैप्टर काइनेमैटिक्स उसका 7वां न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल जो है उनकी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं फर्स्ट यूनिट के, और इससे पहले 6 न्यूमेरिकल्स की वीडियो फिजिक्स मैथ हाउस के ऊपर आपने जाना है, वहाँ पे प्ले लिस्ट ढूंढनी है 9th फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, वहाँ पे सारे न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। तो 7वां न्यूमेरिकल करते हैं इस वीडियो में। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से, इसको बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, कोई लंबी चौड़ी इसमें फार्मूला यूज़ नहीं करना हमने, बड़ा आसान सा ट्रिकी फार्मूला है, आपको आसान तरीके से करवाने जा रहा हूँ। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से, ठीक हो गया, यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन से हरकत करते हुए 2 मिनट में 48 किलोमीटर पर घंटा फी घंटा की स्पीड हासिल करती है, ठीक हो गया। ये एक ट्रेन चल रही है, उसको जो है ना उसका ये देखें, मैंने उसकी डायग्राम बनाई है। ट्रेन ने इधर से चलना शुरू किया है और इसने तीन जो है समझ लें कि 3 हिस्सों में इसने अपना जो है सफ़र तय किया है। पहले हिस्से का जो फासला होगा उसको S1 से कहेंगे, दूसरे जो रोड है दूसरा हिस्सा जो है उसका S2 है, और तीसरा हिस्सा S3 है। अब ये डायग्राम बनाने का मतलब क्या है, गौर कीजिएगा। इधर से उसने देखें रेस्ट की हालत से चलना शुरू किया है उसने, तो VI जब रेस्ट की हालत से, तो VI कितनी होती है 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 0 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू हुई, उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, यहाँ पे पहुँच के उसकी वेलोसिटी हो गई 48 किलोमीटर फी घंटा। उसको मैंने मीटर फी सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, वो बन गई 13.33 मीटर पर सेकंड। तो ये जो S1 फासला उसने तय किया, इसका टाइम उसका है 2 मिनट, ठीक हो गया। उसके बाद उसकी वेलोसिटी जो है, ये इधर से वेलोसिटी बढ़ रही है। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसकी वेलोसिटी जो है वो बड़ी नहीं है, सेम रही है, कांस्टेंट रही है। तो 13.33 इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 13.33 ही रही। तो पहला फासला S1 जब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, दूसरा फासला उसका जो है S2 होगा, डिस्टेंस जो है, तो वो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। उसके बाद तीसरा जो फासला उसका S3 है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी दोबारा कम होना शुरू हो गई, एंड पे जाके वो रुक गई है। तो पहला फासला का उसका टाइम है 2 मिनट, दूसरे का है 5 मिनट, तीसरे का है 3 मिनट, ठीक हो गया। ये डायग्राम आपने ऐसे ड्रा कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, हमने S1 S2 और S3 की कीमतें निकालनी है और उनको हमने बड़ी आसानी से जमा कर देना है एंड पे, तो वो हमारा टोटल फासला निकलेगा बड़ी आसानी से, ठीक होगा। देखते हैं कैसे अब इसका तरीकाकार क्या होगा। तो आप पहले S1 की बात कर लेते हैं। S1 फासले के लिए गौर कीजिएगा, ट्रेन रेस्ट की हालत में है, तो VI कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। डाटे में मैंने लिख लिया VI कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड। रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है और 2 मिनट में, तो ये जो S1 है, S1 फासला जो तय किया, इसका वक्त उसका कितना है 2 मिनट। तो मैंने उसका जो है 2 मिनट हमने T1 जो है पहले रोड का जो सफ़र है उसका टाइम T1 2 मिनट है, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया हमने, 120 सेकंड बन गया, ठीक हो गया। तो मिनट्स जो है इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब शुरू उसने किया VI 0 मीटर पर सेकंड से, और बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी उसकी पहुंच गई है कितनी 48 किलोमीटर फी घंटा। ये 13.33 जो लिखा है ये असल में उसकी आखिरी वेलोसिटी है। तो VF की कीमत जो है S1 फासले के लिए 48 किलोमीटर फी घंटा था, इसको मैंने क्या किया मीटरों में कन्वर्ट कर लिया। किलोमीटरों को मीटरों में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ज़रब दी, और घंटा में 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होता है। 3600 के ऊपर उसको डिवाइड कर दिया, 48 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3600 पे डिवाइड किया, तो इसका हमारे पास फाइनल आंसर VF का आ गया 13.33 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने वेलोसिटी का जो SI यूनिट है मीटर फी सेकंड वो यूज़ करना है हमने। VI 0, VF थी 48, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया SI यूनिट मीटर पर सेकंड में 13.33 मीटर पर सेकंड। और टाइम उसका जो पहले रोड का S1 फासला तय करने के लिए रोड उसका जो टाइम था 2 मिनट था। अब आपको पता है कि टाइम का SI यूनिट क्या है सेकंड है, तो हमने 2 मिनट्स को क्या इसमें 60 से ज़रब दी, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 120 सेकंड हो गया इसका टाइम, ठीक हो गया। ये डाटा हो गया S1 के लिए। उसके बाद इसी तरीके से हमने S2 के लिए डाटा लिखा है, ये देखें ये डाटा S2 के लिए। S2 में उसने चलना शुरू किया है, जब साफ़ रोड है बिल्कुल 13.33 से ही चलना शुरू करती है और 13.33 के साथ ही चलना ख़त्म करती है। तो 13.33 VI होगी इब्तदाई वेलोसिटी, साफ़ रोड के ऊपर 13.33 इब्तदाई वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी भी VI भी 13.33 मीटर पर सेकंड, और VF भी ये वाला VF कितनी है, ये देखें ना 48 किलोमीटर पर आवर था, उसको मैंने आपने कन्वर्ट करना है स्टार्ट में ही, ठीक हो गया। तो 48 किलोमीटर फी घंटा का मतलब है 13.33 मीटर पर सेकंड। 13.33 से चलना शुरू किया, 13.33 पे रुक गई। VI भी 13.33 मीटर पर सेकंड। VF आखिरी वेलोसिटी S2 फासले के लिए वो भी 13.33 है, और इसका जो कितना टाइम है इसने वो चलती रही है, ये चलती रही है जी 5 मिनट तक, ठीक हो गया। दूसरा टाइम जो T2 है दूसरे रोड का जो है वो है T2,
T2, तो T2 को मैंने लिख लिया 5 मिनट टाइम था, 60 से ज़रब दे दी तो सेकंड बन गया, क्योंकि वक्त का ऐसा यूनिट सेकंड है, तो 300 सेकंड आ गया इसका। ये जो है 300 सेकंड तक चलती रही है सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। उसके बाद फिर दोबारा से एक और रोड चेंज हो गया फासला S3 के लिए दोबारा से। अब देखें इसने जब ये इस वाले रोड के ऊपर इसने सफ़र शुरू किया है तो 13.33 के साथ चलना शुरू किया और एंड पे जाके रुक गई है। देखें आखिरकार यूनिफॉर्म टारगेट चलते हुए 3 मिनट के बाद रुक गई है, तो 3 मिनट लगे उसको रुकने में। तो उसको मैंने लिखा VI स्टार्ट 13.33 से कर रही है, VI 13.33 मीटर पर सेकंड हो गई, एंड पे जाके क्योंकि वो रुक रही है VF कितनी हो जाएगी 0। जब जिसम हरकत करते हुए रुक जाए, आखिरी वेलोसिटी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था 0 होती है, 0 मीटर पर सेकंड। और इसको टाइम कितना लगा इस रोड के ऊपर, वेलोसिटी जब उसकी कम हो रही है 3 मिनट, तो 3 मिनट का मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 180 सेकंड बन गया इसके। ठीक हो गया। ये S1 के लिए डाटा, S2 के लिए, S3 के लिए डाटा हमने ऐसे सेपरेट लिख लिया। उसके बाद अब हमने S1, S2 और S3 मालूम करना है, कुल तय करदा फासला हमने निकालना है। तो फासले का हमने फार्मूला हमने आपको पता होगा कि आपने दूसरे यूनिट में आपने पढ़ा होगा कि V बराबर किसकी होती है S/T। ये फार्मूला हमने एक पढ़ा हुआ है। रफ्तार बराबर होती है फासला बटा वक़्त। इसमें से अगर हम S की वैल्यू निकालें तो S हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये T V के साथ मल्टीप्लाई होगा, V ज़रब T। ठीक हो गया। अब ये वाला फार्मूला S बराबर VT हमने यूज़ करना है, लेकिन इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये वाला फासला उस वक्त ये फार्मूला यूज़ करते हैं जब हमारी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म हो। अब क्योंकि हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो V जो होता है ये V एवरेज में बदल जाता होता है। V एवरेज लास्ट न्यूमेरिकल्स में भी मैंने आपको बताया था कि V एवरेज उस वक्त लिखते हैं जब औसत वेलोसिटी निकालनी हो, जब वेलोसिटी शुरू वाली कुछ हो आखिरी वेलोसिटी कुछ हो, तो उस वक्त V एवरेज निकालते होते हैं। तो S1 बराबर आ जाएगा V एवरेज ज़रब T1। T1 क्यों, क्योंकि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये S1 S2 S3 1 2 3 हमने ऐसे साथ यूज़ करना है इसके। तो S1 फासले की बात करते हैं, तो ये पहला जो रोड है इसके ऊपर उसने VI जो V एवरेज होती है उसकी दो वेलोसिटी, दो तरह की वेलोसिटी है, इधर शुरू वाली VI आखिरी VF। तो V एवरेज निकालने के लिए जितनी वेलोसिटी है, कितनी, दो तरह की वेलोसिटी है VI और VF, दो तरह की है, दो पे डिवाइड कर दिया हमने, औसत निकाली, उसकी एवरेज निकाली VI प्लस VF और डिवाइड बाई 2। तो साथ में ज़रब क्या खा रहा है T1। T1 क्या है, पहला टाइम जो पहले रोड के ऊपर उसने फासला तय किया उसका टाइम जो था। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है VF स्टार्ट कहाँ से कर रही है 0 से, VI की वैल्यू 0 हो गई, VF पहुँची कहाँ तक, 48 तक पहुँची, 48 को हमने कन्वर्ट कर लिया था मीटर पर सेकंड में, उसकी वैल्यू आई है 13.33। तो VI जो है 0, VF 13.33 और बटे में 2 कौन सा, ये 2 कहाँ से है, औसत निकाली है, दो वेलोसिटियाँ जमा की हैं, 2 पे तकसीम करेंगे, 3 चीज़ें जमा हो रही हैं, 3 पे तकसीम करते हैं एवरेज निकालने के लिए। VI प्लस VF और बटे में आ जाएगा 2 ज़रब T1, उसकी वैल्यू कितनी है, पहले रोड का टाइम उसका 120 सेकंड, सेकंड वाली वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो 13.33 में 0 जमा करेंगे, 13.33 2 पे डिवाइड करेंगे और साथ में क्या करेंगे, ज़रब कर देंगे 120 से। तो ये S1 फासला हमारे पास निकला है 799.98 मीटर्स। फासले का यूनिट क्या होता है, मीटर्स। ये हमारे पास फर्स्ट फासला निकला है। उसके बाद अब हम निकले हैं जी दूसरे रोड के ऊपर जो कि साफ रोड है। 13.33 से चलना शुरू किया, 13.33 तक चलती रही। V एवरेज निकालने के लिए VI प्लस VF बटा 2 आ जाएगा, वही फार्मूला सेम फार्मूला तीनों में मैंने यूज़ किया, कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं की, हरकत की कोई मुसव्वत इस्तेमाल नहीं की। S2 दूसरे रोड का फासला जी उसी तरीके से 2 वेलोसिटी है, शुरू वाली आखिरी वेलोसिटी VI प्लस VF बटा 2 और ज़रब किसके साथ T2, क्योंकि अब उसका टाइम जो है 5 मिनट, T2 दूसरा टाइम है। तो VI की वैल्यू 13.33 से चलना शुरू किया, एंड पे भी 13.33, VF भी 13.33 और बटे में आ गया 2 ज़रब T2। 5 मिनट जो था इसको हमने जब सेकंड में कन्वर्ट किया तो 300 सेकंड था, 300 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने। तो इन दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे और जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा उसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3999.9 और साथ में इसका यूनिट क्या है फासले का, मीटर। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, हमने साथ में लिख दिया। ये दूसरा हमारा फासला S2 आ गया। इसी तरीके से S3 निकालना है तीसरे रोड के लिए। इस रोड के ऊपर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, चलना शुरू किससे के साथ किया है, 13.33 के साथ, एंड पे जाके बिल्कुल रुक गई है, तो आखिरी वेलोसिटी तो हो गई 0, VF कितनी हो गई 0। तो S3 V एवरेज ज़रब T3 तीसरे रोड का टाइम। ठीक हो गया। तो V एवरेज ये जो है इसकी दोबारा से हमने वैल्यू इधर पुट की है, VI प्लस VF और बटे में
2, क्योंकि 2 तरह की वेलोसिटी है, इसमें भी 2 तरह की वेलोसिटी, इसमें भी 2 वेलोसिटी हैं। तो 2 पे डिवाइड ज़रब t3 इसका टाइम, ठीक हो गया। तो vi चलना शुरू किया 13.33 से, vi की वैल्यू 13.333, ठीक हो गया। और vf जो था एंड पे जाके, क्योंकि वो रुक गई है ट्रेन, तो इसलिए vf की वैल्यू उसकी हो जाएगी 0। 13.33 प्लस 0 और बटे में 2 ज़रब t3, तीसरे रोड का जो टाइम है हमारे पास वो 3 मिनट है, 3 मिनट था टाइम। तो 60 से मल्टीप्लाई किया था 180 सेकंड बन गया, 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से 13.33 में 0 जमा करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। उसको 2 पे डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा उसको 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1199.97 मीटर आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारा पहला आंसर है, ये हमारा दूसरा, और ये हमारा बन गया जी तीसरा आंसर S3 तीसरे रोड का। तो 3 फासले निकल आए हैं हमारे पास। तो अब कुल फासला इस पॉइंट से लेकर ये टोटल फासला उसने कितना तय किया है, हम क्या करेंगे, S जो है S1 प्लस S2 प्लस S3, तीनों फासलों को हमने जमा कर देना है। ये 1, 2 और 3 का जो आंसर था इनको हमने जमा कर दिया। तो ये पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, इनको जमा करेंगे तो ये हमारे पास आंसर तकरीबन बनेगा 5999.8 तो मीटर, ठीक हो गया। तो इसको नियरली इक्वल टू, ये नियरली इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब है तकरीबन ये बराबर है 6000 मीटर के। ये देखें 5999, ये तकरीबन 0.8 भी है, तो ये तकरीबन 6000 मीटर आ गया। तो हमारा कुल तय करदा फासला जो ट्रेन का आ गया जी वो आ गया 6000 मीटर। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। बड़े आसान तरीके से मैंने कराया, लेंथी न्यूमेरिकल था, लेकिन एक ही फार्मूले से आपका ये सारा न्यूमेरिकल उड़ गया है। फार्मूला कौन सा है, एस फासला बराबर होता है वी एवरेज ज़रब टी के बार, ठीक हो गया। तो अब यही फार्मूला हमने यूज़ किया, तीनों हमने फासले निकाले। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मज़ीद कोई मसला मसाइल हो तो आप कमेंट्स में जो है कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, तो उसका आपको रिप्लाई करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट 2.8 आ रहा है, तो बाकी न्यूमेरिकल्स भी सारे इंशाल्लाह आ रहे हैं। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करनी है, चैनल फिजिक्स मैथ हाउस उसको लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि तमाम वीडियोज़ आप लोगों तक टाइमली पहुँच रहे हैं। आपके पेपर सर पे आ गए हैं, न्यूमेरिकल्स में 5 नंबर लेने हैं, तो फिजिक्स मैथ हाउस उससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं होगा आपके लिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।